सुधार कहानी किसी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा जीवन यापन करने पाने लायक काम करता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखती थी। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफ़ी खुश था। फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ न कुछ जरूर निकालता और बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्ति में सुधार करना जारी रखा। नतीजतन बेटे की मूर्तियाँ दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों में खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियाँ पहले की तरह ही बिकती रही। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वो बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहता। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाहिए, तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कीमत का नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उससे मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा। बाप का चेहरा पर बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे यह तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं एक भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में कमियां निकाल दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी। तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाती रहेगी।